गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 का वीडियो है ये पीटी पीरियडिक टेस्ट 2 का 2024-25 का। तो इसे देख लेना, तो देख लोगे तो फ़ायदे में रहोगे। कुछ ना कुछ तो फ़ायदा ज़रूर मिलने वाला है ना, और आइडिया भी अच्छा खासा मिलने वाला है। तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, कमेंट करना मेरे वीडियोज आपको कैसे लगते हैं, ताकि मैं और अच्छी तरह से दूँ। कितनी कंजूसी करते हो आप लोग, लाइक भी नहीं करते, शेयर भी करना नहीं चाहते। लाइक और शेयर करने से, कमेंट करने से कोई पैसे नहीं लगते। तो शुरू करते हैं वीडियो। टाइम है 1.5 घंटा, फुल मार्क्स 40 है यानी 40 है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छाट कर लिखिए। 1 into 11 क्वेश्चन 1 नंबर के हैं। द्वारपाल ने कृष्ण को किसके आने की सूचना दी? सुदामा की। श्री कृष्ण के लिए उपहार में क्या भेजा गया था? चावल। किसने भेजा था? सुदामा की पत्नी ने। सुदामा चरित्र कविता में श्री कृष्ण के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ? करुणा निधि, करुणा करके रोए। पानी परा तो को हाथ छुयो नहीं, करुणा निधि करुणा करके रोए। तो करुणा निधि। सुदामा किसके कहने पर कृष्ण के यहाँ गए थे? पत्नी के। पत्नी ने धक्का दे के भेजा था, जाओ ना, तुम्हारा मित्र राजा है, तुम्हें ज़रूर फाइनेंशियली मदद करेगा। गुरु माता ने कृष्ण और सुदामा को खाने के लिए क्या दिए थे? यहाँ चने हैं, लेकिन एक्चुअली जो रियल स्टोरी है वहाँ गुड़ और चने हैं। तो हम गुड़ और चने भी लिखे, या चने लिखने से बाकी तुम जो मेरे सेक्शन है गुड़ और चने लिखोगे तो मैं तो राइट दे दूँगी, बाकी सेक्शन के टीचर लोग चने लिखने से ही राइट देंगे। निम्नलिखित में से किसके कारण सुदामा बेहाल हो गए थे? बीबाइयों से भरे पैरों के कारण। बीबाई किसे कहते हैं? एड़ियों का फटना। पुडुकोट्टई पुडुकोट्टई जिला किस प्रदेश में है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु की स्पेलिंग देखना, तमिल है, ये तमिलनाडु होगा ना, तमिलनाडु ठीक ही है, स्पेलिंग देख लेना। पुडुकोट्टई जिले में क्या चलाने का आंदोलन चला था? साइकिल। साइकिल में छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई है, कम है, छोटी की मात्रा है, तो ये इसका स्पेलिंग ध्यान रखना। जहाँ पहिया पाठ में डीलर ने लेखक को क्या समझकर जवाब दिया था? आयकर अधिकारी यानी इनकम टैक्स ऑफिसर। तो मैं ज़्यादा बता दूंगा, मेरी साइकिल ज़्यादा हो गई तो वो मेरे से टैक्स ज़्यादा ले जाएगा, इसलिए वो बड़ा संकोच में था, बताऊं नहीं बताऊं, क्योंकि ये तो इनकम टैक्स का आदमी है। लेकिन वो कौन था? वो तो लेखक था। जहाँ पहिया पाठ के लेखक कौन है? पी साईनाथ। एक बार देख लेना है। साइकिल पर शिक्षण से महिलाओं में क्या बदलाव आया? उपर्युक्त दोनों। आत्मनिर्भरता बढ़ गई, वे स्वयं को आज़ाद समझने लगी। तो ऐसे जब उपर्युक्त दोनों या उपर्युक्त तीनों या उपर्युक्त चारों राइट हो, तो भाई इतनी जल्दी में मत रहना, सारे ऑप्शन पढ़ लेना। हो सकता है दोनों करेक्ट हो सकता है एक करेक्ट हो, तो हमेशा जल्दी में मत रहना। जल्दीबाजी का काम शैतान का काम होता है। अब यहाँ देखो, आत्मनिर्भरता बढ़ गई माने डिपेंडेंस, अपने आप पे डिपेंडेंट हो गई। वे स्वयं को आज़ाद समझने लगी, दे फील फ्रीडम। तो ये उपर्युक्त तो दोनों ही करेक्ट है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 20 से 25 शब्दों में 2 into 3। अब हमारे बच्चे क्या करते हैं, जो आंसर जाते हैं 1 पेज 1.5 पेज लिख देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। 1.5 पेज लिखोगे तो ज़्यादा नंबर मिलेगा, काट देगा टीचर। यू ऑलवेज आंसर अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। द्वारपाल ने सुदामा की वेशभूषा के बारे में श्री कृष्ण को क्या बताया? तो वेशभूषा के बारे में अच्छा एक मैंने इंस्टा में भी दिया है, आपको चाहिए तो मैं यूट्यूब पे भी दे दूँगी। द्वारपाल ने सुदामा की वेशभूषा के बारे में बताया कि सिर पर पगड़ी नहीं है, शरीर में ढीला ढाला वस्त्र भी नहीं है, एक दुपट्टा कंधे पे लटक रहा है ना, पाँव में चप्पल नहीं है, पाँव की पेट एरिया यानी बिबाइयाँ फटी हुई है, कांटे चुभे हैं, खून निकल गए, खून निकल के कांटे चुभ के एक नेटवर्क बन गया है, तो चलता है तो उससे खून निकलता है, चिप चिप करता है। साइकिल चलाना सीखने वाली महिलाओं के प्रति पुरुषों ने अपनी प्रतिक्रिया कैसे व्यक्त की? गंदी गंदी फप्तियाँ कसी, है ना। साइकिल चला के तुम लोग पुरुषों की बराबरी कर लोगे क्या? लेकिन पुरुषों से भी आगे निकल गई महिला। तो साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया? इससे कोई किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता, ये वातावरण को दूषित नहीं करता, ये केवल हवा के बलबूते पर चलती है, इसे कोई ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, है ना। तो ये विनम्र सवारी, और इसे चलाने से अच्छा खासा व्यायाम भी होता है, एक्सरसाइज भी होता है। एक्सरसाइज मत लिखना, व्यायाम होता है। स्पेलिंग इंटरनेट से निकाल लेना। द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? अपने शब्दों में लिखे। सोच रहे थे कि कैसा राजा है, कितना प्यार दिखाया, आंसू से मेरा पाँव धो डाला, है ना, इतना अच्छा वस्त्र दिया, खाने को खाना दिया, डनलोप के गद्दे पर सोना दिया, मगर मुझे साथ में कुछ भी नहीं दिया। तो जाते जाते वो सोच रहा था क्या हुआ, वो राजा बन गया तो बड़ा ही, है ना, थोड़े थोड़े मक्खन के लिए बचपन में घर घर में चोरी करता था, वो मुझे भला दे भी क्या सकता है। तो ऐसे गलत सलत
क्योंकि इंसान का जो मन होता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातें सोचता है। अच्छा नहीं सोच रहा था उस समय, क्योंकि कृष्ण ने उसे साथ में कुछ नहीं दिया, मगर घर जाने पर उसे अपना गाँव ही खोज के नहीं मिला। उसे लगा कि मैं द्वारका वापस आ गया हूँ, क्योंकि उसका घर उस समय सोने का महल बन चुका था। साइकिल आंदोलन से परकुटई महिलाएं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए? पहले तो आज़ादी का अनुभव करने लगी। अब बाप भाई पे निर्भरता ख़त्म हो गई। फाइनेंशियली कुछ कमाने दमाने लगी, दूर दराज से पानी भी लेके आने लगी, घर का भी ध्यान रखने लगी, बच्चों का भी ध्यान रखने लगी, तो बहुत कुछ परिवर्तन आया। व्याकरण में देखो, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने वेद है? 2, सकर्मक और अकर्मक। रचना के आधार पर क्रिया के कितने वेद है? 5, है ना। अध्यापक ने सुदीप को गणित पढ़ाया, तो अध्यापक ने सुदीप और गणित 2 कर्म द्विकर्मक होगा। अचानक आंधी आई, अकर्मक। निर्जा ने गिन कर साड़ियाँ रखी, तो पूर्वकालिक क्रिया। माँ बच्चे को खाना खिलाती है ना, प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। रजनीश बहन से कपड़े धुलवाता है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। नंदू अब चलने लगा, संयुक्त क्रिया। लुटेरों ने जमीन हथिया ली, नाम धातु क्रिया। हथिया ली, बतिया ली, ये सब बातें नाम धातु में आता है। सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, एक कर्मक क्रिया, एक ही काम कर रहा है, सब्जी के साथ वो कुछ और काम नहीं कर रहा है। नगर अधिकारी को अपने इलाके में सफाई व्यवस्था सुनियंत्रित करने के लिए पत्र लिखिए। तो ये है फॉर्मल लेटर, इसको अच्छा से आप सेवा में नगर निगम अधिकारी सब लिखना होगा, है ना। साफ सफाई की व्यवस्था विषय लिखना होगा। अब अथवा दूसरे में है, अपने मोहल्ले के बरसात का पानी भरने के कारण बढ़ती बीमारियों को ध्यान दिलाते हुए नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। तो सेवा में नगर निगम अधिकारी, फिर उसका एड्रेस लिखना है, फिर महोदय, है ना, इस तरह से संबोधित करना है, विषय लिखना है, फिर उसका कंटेंट लिखना, लास्ट में अपना नाम और एड्रेस लिखना है, या कौन सा क्लास है, कौन सा सेक्शन है वगैरह भी आप मेंशन करोगे। पाठ्य पुस्तक में लाला लाजपत राय का जन्म कहाँ हुआ था तथा उनके पिता का नाम क्या था? तो लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब के फिरोजपुर जिले के गुड़ी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम राधा किशन था। स्पेलिंग देख लेना राधा किशन के। मदन मोहन मालवीय जी ने कौन सी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इनका जन्म 25 दिसंबर 1861 को प्रयाग में हुआ था, जो कि अब इलाहाबाद था पहले, अब प्रयाग हो गया। अखिल भारतीय स्वदेशी संघ स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य केवल था कि स्वदेशी का प्रचार हो। स्वदेशी यानी अपने देश की वस्तुओं का यूज, और विदेशी का बहिष्कार हो। तो ये आज का वीडियो इतना है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, काम आएगा। ईश्वर आपको अच्छे नंबर दिलाए, और मेरा भी लाइक सब्सक्राइब बढ़ा दो, ठीक है ना। कर भला तो हो भला। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।